एक्सचेंज रेट सर मतलब? एक्सचेंज रेट अभी मैं एग्जांपल कर लेते हैं, सर्च करके चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन मेरी शो हो रही है ना आपको? यस सर। यूएसडी रूपी केयर 152.88, और इसके साथ हम यूरो का चेक कर लेते हैं। यस सर। 181.93, और अब इस हमको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि पेयर होता है यूरो यूएसडी का। 181.93 डिवाइडेड बाय 152, क्या था, डबल 0.88। एच आई थिंक। यस। अब एक्सचेंज रेट क्या है? 1.190018। ठीक है, 1.910। इसका मतलब है कि एक $1 को एक यूरो के मुकाबले में 1.19 यूएस डॉलर चाहिए। यानी कि अगर एक डॉलर अपना वैल्यू बढ़ाना चाहता है यूरो के मुकाबले में, तो उसको अपना जो वैल्यू है वो एक यूरो के बराबर करने के लिए एक मजीद डॉलर साथ शामिल करना पड़ेगा, यानी कि अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आगे हम कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे, और अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो बेस करेंसी और ट्रेड करेंसी के बारे में, उसमें आपको इसकी जो मजीद डिटेल है वो आपको समझ आ जाएगी। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉरेक्स जो ट्रेड है वो होती है पेयर्स के अंदर, और जो साथ उसमें कि कभी भी एक करेंसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसी भी करेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पेयर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। इन फॉरेक्स मार्केट करेंसीज आर क्रिएटेड और ट्रेडेड इन पेयर्स। इन फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेस करेंसी और क्यूटेड करेंसी दो करेंसीज होती हैं। जो पेयर्स के अंदर फर्स्ट करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी कहते हैं, जो सेकंड करेंसी होती है उसे हम क्योट करेंसी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास लेफ्ट साइड में पेयर्स नजर आ रहे हैं, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी एंड शेफ जीपीवाई। द यूरो यूएसडी shows how many USD you need to buy 1 euro। यूरो यूएसडी जैसे कि हमने बताया आपको, जैसे हमने कैलकुलेट किया एक्सचेंज रेट, उसमें हमें क्या बता रहा था कि अगर आपने 1 यूरो को बाय करना है तो आपको इतने डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। 1.52 1.9 सॉरी एग्जाम्पल, भाई 1.900। एग्जाम्पल ही देनी है ना। ठीक है, अगर हमने हाँ जी सर। 1 यूरो को बाय करना है तो हमें $1.19 की जरूरत पड़ेगी। ये हमें जी बेस सर। करेंसी और उसका जो एक्सचेंज फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ बताती है कि अगर हमने इसी तरह अगर $1 हम बाय कर रहे हैं तो हमें 1.19 अगर जरूरत है डॉलर को बाय करने की और यूरो को सेल करना है, तो हम क्या करेंगे? 1.19 जो है डॉलर उसको बाय करने के लिए हाफ जो यूरो है उसको सेल कर देंगे, तो हमारा 1.19 यानी कि $1 हमारा बाय हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है वो बेस करेंसी की बुनियाद पे करता है, क्योंकि बेस करेंसी हमेशा पेयर्स के अंदर फर्स्ट होती है, और फर्स्ट करेंसी ही तयन करती है कि मार्केट को किस साइड वेज में लेके जाना है। हमने जीपीबी बेस करेंसी जो कि हमारे पेयर्स की फर्स्ट करेंसी है, और यूएसडी क्वेट करेंसी जो कि हमारे पेयर की सेकंड करेंसी है। करेंसी ऑलवेज इन क्वेटेड पेयर करेंसीज हमेशा दो पेयर्स में होती हैं, जो कि यूएसडी यूएसडी को इसलिए साथ रखा गया क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पे, यानी कि फर्स्ट ही कह सकते हैं अभी, तो इकोनॉमी स्ट्रांग है उसकी। द बेस करेंसी इज द बेसिस फॉर बाय और सेल। जो बेस करेंसी है वो हमें बुनियादी तौर पर बताती है कि हमने पेज में बाय का ऑर्डर लगाना है या सेल का ऑर्डर लगाना है। अगर हम ट्रेड करेंसी को बुनियाद रखेंगे तो हम कभी भी ट्रेड को पॉजिटिव हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमेशा पेयर्स के अंदर फर्स्ट करेंसी को मद्देनजर रखते हुए हम मार्केट के अंदर एंटर या जंप करते हैं कि हमारी मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कोई भी ऐसा बंदा वो नहीं सोचता। अब लास्ट कह लें कि हमारे लास्ट ईयर में टमाटर की कमी हो गई थी ना,
तो टमाटर हमारा 450 किलो, 500 किलो, इसी तरह अदरक थी वो 2600 किलो चली गई थी। लेकिन अब अदरक की वैल्यू किस तरह हमें पता चली कि जब हमने अदरक को यूज करने के लिए अदरक चाइना से मंगवाया और टमाटर जैसे कि इंडिया से आता था, इंडिया से हमारी जंग थी तो इंडिया ने हमें टमाटर नहीं दिया, उस वक्त उसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि मार्केट में उसकी शार्टेज हो गई थी, शार्टेज होने की वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह बेस करेंसी ही तयन करती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लास्ट हमने पढ़ा है कि जिस करेंसी जो स्ट्रांग होती है उसी वो तयन करती है कि मार्केट को किस वे में लेके जाना है। अब स्ट्रांग करेंसी हमें को क्या पता चल रहा है कि जीपीबी स्ट्रांग करेंसी है क्योंकि वो पेयर्स के अंदर बेस करेंसी और फर्स्ट पेयर के अंदर फर्स्ट करेंसी है। वो हमें बता रही है मार्केट में आप बाय कार्ड लगाओगे या सेल कार्ड लगाओगे। इफ यू बाय जीपीपी यूएसडी दिस सिंपली मींस दैट यू आर सेलिंग द बेस करेंसी एंड सिमल्टेनियसली सेलिंग द क्यूड करेंसी। अगर आप बेस करेंसी अगर बाय का ऑर्डर लगाते हो तो उसमें आपको ये कंफर्म है कि आप जीबीबी को बाय कर रहे हो और यूएसडी को सेल कर रहे हो। दिस सिंपली मींस क्योंकि आपने बेस करेंसी की बुनियाद पे ट्रेड को पुट किया है और यूएस डॉलर को आप सेल कर रहे हो। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें हम कैसे समझे लेते। अब भी हम MT4 पे चले जाते हैं, नहीं तो हम बेसिकली MT4 की ही ओपन कर लेते हैं। ओपन स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है नजर। अब हमारे पास जो पेयर है वो जीपीबी यूएसडी का ओपन हो चुका हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो बेस करेंसी है उसकी बुनियाद पर ही हम बाय या सेल का तयन करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और सेल में जाएगी या बाय में जाएगी। दूसरा हमने ये रेट किया था कि अगर आप बाय का ऑर्डर पेयर में बाय का ऑर्डर पुट करते हो, एक बाय का ऑर्डर मार्केट में लगा देते हो, तो हमें क्या है कि जीपीबी हम बाय कर रहे होंगे और यूएसडी को सेल कर रहे होंगे। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मार्केट तो क्लोज है इस वक्त ऑर्डर नहीं पुट हो सकता। अब जीपीबी जो कि बेस करेंसी है और पेयर्स के अंदर फर्स्ट करेंसी है और यूएसडी सॉरी जो पेयर्स के अंदर सेकंड करेंसी और थर्ड करेंसी है। अगर हम इसको मार्केट के अंदर बाय करने की कोशिश करेंगे तो बेस करेंसी हम बाय करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बाय का ऑर्डर लगाएंगे तो हमारी बेस करेंसी यानी कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जीबीपी बाय होगा और यूएस डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर सेल होगा। इसी तरह अगर हम मार्केट के में सेल का ऑर्डर पुट करते हैं तो उस वक्त हमारी क्वेट करेंसी जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूएसडी है वो बाय होगा और जीबीपी जो कि हमारी बेस करेंसी है वो सेल होगी। अगर आप बाय का ऑर्डर पुट करोगे तो आपकी बेस करेंसी बाय और क्वेट करेंसी सेल। अगर आप सेल का ऑर्डर पुट करोगे तो आपकी यूनाइटेड जो क्वेट करेंसी है वो बाय होगी और आपकी जो बेस करेंसी है वो सेल होगी। राइट? कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं ना? जी अली भाई, कोई सर कंफ्यूजन? इसको जी रिपीट जी, करें। रिपीट कर दूं? जी ओके। हमारे पास करेंसी जो है पेयर्स के अंदर है। पेयर्स में हमारी जो फर्स्ट करेंसी है उसे हम बेस करेंसी कहते हैं, जो हमारी सेकंड करेंसी है उसे हम क्वेट करेंसी कहते हैं।
हमें बताया गया करेंसी ऑलवेज इन क्रिएटेड पेयर, करेंसी हमेशा किसी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ ही होगी। द बेस करेंसी इज द बेसिस फॉर बाय और सेल, जो बुनियादी करेंसी है, जो हमारी पेयर की फर्स्ट करेंसी है, वो इस बात को तयन कर रही है कि हमारी मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। हम बाय का ऑर्डर पुट करेंगे या सेल का ऑर्डर पुट करेंगे। इफ यू बाय GBP USD, this simply means that you are buying the base currency। अगर आप एक बाय का ऑर्डर पुट कर रहे हो, बाय का ऑर्डर लगा रहे हो, आप अपने एनालिसिस करते हो अपनी स्ट्रेटजी की बिना पर। अब अगर आप एक ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर के पेयर्स के अंदर बाय का ऑर्डर पुट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सिंपली मींस दैट यू आर बाइंग द बेस करेंसी। इसका मतलब ये कि आप ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी कि GBP को बाय कर रहे होगे, और आपकी जो है क्विट करेंसी सिमल्टेनियसली सेलिंग द क्विट करेंसी, और आप अपने यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी कि US डॉलर को आप सेल कर रहे होगे। और मार्केट में अगर हम जाएं तो इधर मैं आपको सिंपली समझाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लगाया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने आपको लगाई है आपको नजर आ रही होगी। यहाँ मैं कहता हूँ कि मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया है। तो बाय का ऑर्डर पुट करने के बाद क्या है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड बाय होगा और यूनाइटेड स्टेट डॉलर सेल होगा। अगर सेल का ऑर्डर लगाता हूं तो मार्केट USD बाय करेगी और GBP को सेल करेगी। और इसको हमको ड्रा करके कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की। ये हमारे पास GBP USD का पेयर है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ये GBP का पेयर है और यूनाइटेड स्टेट का हमारे पास पेयर आ चुका है। अब हमने एक एंट्री पॉइंट को यानी कि सपोज कर लिया है, और हम अब इसका अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। हम बेस करेंसी को कब बाय करेंगे और स्ट्रेट करेंसी को कब बाय करेंगे, इसमें हम लर्न कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं एक बाय का ऑर्डर पुट करता हूँ। वेट, सॉरी, मैं सोचता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है यानी कि इसका अप ट्रेंड है। तो मैं क्या समझता हूँ कि मार्केट अब ऊपर जा रही है कि मुझे बाय का ऑर्डर पुट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक बाय का ऑर्डर पुट कर लेता हूँ तो यहाँ से ड्रा कर लेते हैं ना, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमें आपकी ट्रेड मिल रही है और बाय का ऑर्डर पुट करने के हम एनालिसिस करते हैं और हमें पता चलता है कि हमने बाय का ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट जो हमने सपोज किया है, हम यहाँ से एक बाय का लगाएंगे ऑर्डर, तो क्या होगा, हम GBP USD को बाय करेंगे। अगर बाय का ऑर्डर you buy GBP and sell यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगर आप यहाँ से बाय का ऑर्डर लगा रहे हो तो मार्केट में आप ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को बाय कर रहे हो और आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर को सेल कर रहे हो। इसी तरह अगर ये एंट्री पॉइंट है तो मैं सपोज करता हूं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो ये मेरे पास एंट्री पॉइंट मौजूद है। तो मैं यहाँ से अगर सेल का ऑर्डर लगाता हूँ तो क्या होगा, अगर ये हमारा सेल का ऑर्डर लग चुका है तो इसमें
ये मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारा ऑर्डर लग चुका है, तो क्या होगा उसमें ये होगा कि आप इन योर सेल ऑर्डर यू बाय USD and sell GBP। अगर आप बाय का ऑर्डर लगा रहे हो तो आप ग्रेट ब्रिटिश पाउंड को बाय करोगे और यूनाइटेड स्टेट डॉलर को सेल करोगे। अगर आपका सेल का ऑर्डर है तो आप USD को बाय करोगे और GBP को सेल करोगे। क्लियर? यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं ना। नो सर। यस अलीशा भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं ना। नो नो नो। शेब भाई आपको समझ आई है? कमर भाई, शुएब भाई, अलियान भाई आपको समझ आई है? उमर भाई आपको समझ आई है? जी जी क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। आ गए। और सैयदा शाह आपको अब समझ आ गई है? जी जी क्लियर। क्लियर है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फॉरेक्स एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केट में हम क्या करते हैं। फॉरेक्स जो एक इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे हम एक ट्रेडर क्या करता है, करेंसी को बाय करता है या सेल करता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि फॉरेक्स डिसेंट्रलाइज्ड है और दुनिया की सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाली मार्केट है। और एक दिन के अंदर फॉरेक्स का जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 5 ट्रिलियन प्लस है। ये तो एज अ सपोज मैंने यहाँ फिट किया हुआ है, तो अब तो वो 6.3 ट्रिलियन के तकरीबन इक्वल हो चुका हुआ है। ये जो मेरे पास एनालिसिस हैं ये तकरीबन 2017 के हैं। और फॉरेक्स के अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन से और बैंक हमें कैसे यानी कि फैसिलिटीज मुहैया करते हैं कि हम डिपॉजिट कैसे करें, और क्या तरीकाकार हमें ब्रोकर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। और ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर हमें एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करेंसी को बाय करने की या सेल करने की सहूलत मुहैया करता है। और जैसे मैंने 7 लोगों में बताया कि 2 ब्रोकर हैं एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्टाफैक्स, जिसका अगर आप यूट्यूब भी ओपन करेंगे तो आपको बिना पूछे ही वो इश्तहारात दिखा रहे होते हैं। और XNX जो है वो भी एक पावरफुल ब्रोकर है। तकरीबन हम इसके साथ जनाब पिछले जो मुझे तो 3 साल हुए हैं, और मेरे जो टीचर से जिनके से हमने फॉरेक्स लर्न की थी उनको इसके साथ काम करते हुए तकरीबन 10 ईयर्स प्लस हो चुके हुए हैं। और जो यानी कि इसके लिहाज से कि बहुत अच्छा ब्रोकर है। और ऑक्टाफैक्स को पाकिस्तान में तकरीबन 4 ईयर्स हो चुके हैं वर्क करते हुए, और काफ़ी सारा ये भी अपने काम कर रहे हैं और क्लाइंट इनका काफ़ी अच्छा व्यूज़ दे रहे हैं। उसके बाद हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, और ट्रेड करके हम किसी मुल्क की इकानमी के अंदर कैसे शेयर्स हासिल कर सकते हैं। और एक जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो दूसरी करेंसी के साथ कैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर ऊपर नीचे दिखेलता है। और हमने उसके बाद करेंसी ट्रेड करती हैं पेयर्स के अंदर, उसको रीड किया। और इसके अंदर जंग लगी होती है, हर करेंसी चाहती है कि मेरा जो भाव है वो ऊपर जाए, और कोई कहता है कि मेरी वैल्यू ऊपर जाए। तो एक्सचेंज रेट हमेशा उसी की तरफ मार्केट भागती है जिसका जो करेंसी उस वक्त स्ट्रांग होती है, एक्सचेंज रेट उसी की तरफ मूवमेंट करता है, जो कि करंट प्राइस के अंदर मार्केट अपना रिया दिखा रही होती है। और उसके बाद हमने रेट किया बेस करेंसी किसे कहते हैं, क्रेडिट करेंसी कैसे कहते हैं। अगर हम बेस को मद्देनजर रखते हैं तो हमें मार्केट क्या रिस्पांस देती है। अगर हम USD यानी क्रेडिट करेंसी को मद्देनजर रखते हैं तो हमें क्या मार्केट रिस्पांस देती है। इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो डू आस्क मी। नो सर। अलीशा भाई आप काफी अरसे से खामोश हैं, कोई क्वेश्चन है आपका?
अली शाह कहाँ गायब है आप? जी शुएब भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? थैंक यू वेरी सर मच क्लियर ब्रदर, है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा और अलियान भाई आपकी कोई कंफ्यूजन? नहीं कोई नहीं। क्लियर है। ओके ओके ओके। ओके है क्लियर। तो समझ आ जी चुकी जी है ओके। ना? आपको पता होना चाहिए जी बेस जी करेंसी। कल इंशाल्लाह इसके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे और मजीद इसको डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे। और कमर भाई आपकी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं ना। नहीं सर, क्लियर हो गया सब कुछ, क्लियर है? इजीली समझ। ठीक है। और अली भाई पता जी नहीं सर। कहाँ गायब है मीटिंग ज्वाइन करके। अस्सलाम वालेकुम अली शाह जी। जी 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 बोलो सलाम, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ध्यान से सुना है हर एक चीज को? जी जी ओके ओके ओके। ठीक है। और इसमें कोई जी कंफ्यूजन है जी। आपकी तो बताएं ना। नो 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 नो। और आपने उम्मीद है कि हर एक चीज़ को बकायदा लिखा भी होगा और उसके जी ऊपर जी वर्क करने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपकी इंशाल्लाह। मेहनत का फल आपको देंगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। कहते हैं कि अच्छा फोकस। अच्छा, एक चीज, एक जी एक एक सवाल आपसे पूछना है कि अगर मार्केट में अगर यूएस से यूएसडी डॉलर का रेट ज्यादा है तो हम पहले वो भी कर सकते हैं, सेल भी, या हाँ हमने जी, स्टार्टिंग आप वही सेल करना का भी होता है, ऑर्डर बाई? लगा आप देखें ना कि अगर आप बेस करेंसी और क्रेडिट करेंसी आपको ये बताती हैं कि अगर आप इस तरह का ऑर्डर लगाते हो तो आपको ये मार्केट फायदा देगी। अब आप एनालिसिस कर ठीक है। रहे हो जैसे कि अभी हम MT4 को मैं आपको शो करवा रहा हूँ। अब देखिए मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, जी जी। ये सेल के अंदर है। यानी कि यस सर। इसका क्या मतलब है कि जीपीपी वो स्ट्रांग नहीं है इस वक्त। यूएसडी स्ट्रांग हुआ था, क्रिएट करेंसी बाय हो रही है और जीपीपी सेल हो रहा है। तो आप अपने अच्छा अच्छा, एनालिसिस एक कर। एक अच्छा, एक आपसे सवाल ये पूछना है, एक यहाँ पे येलो है और एक यहाँ पे रेड है, इसके बारे में जरा बताएं कि येलो जो येलो जो है ये वो मैंने कैसा अपना जो है? है MT4 की सेटिंग की हुई है अपने लिहाज से। जो आपकी लाइनिंग नजर आ रही है ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ठीक है। तो उसमें यह है कि ठीक जो है बाय है, जो येलो है वो बाय की कैंडल है और जो रेड है वो सेल की कैंडल है। ठीक है। सेल की कैंडल है, ठीक है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम कंप्लीटली जब हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम हम्म, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो इसके गया। अलावा और कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं ना। मोहम्मद उमर क्या करना चाहेंगे आप क्वेश्चन? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो मार्केट में फर्क करें, ये जीपीयू और आपकी यूएसडी आवाज का बहुत बना स्लो हुआ आ है, रही है ना, ठीक है थोड़ा सर। माइक करीब करें ना यार। ये सर मैं कह रहा हूँ, ये जो अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है तो दूसरी यूएसडी है, इसका जो ओरिजिनल मार्केट जो रेट चल रहा है उसके साथ भी लिंक होता है ये, यहाँ ये फॉरेक्स के अंदर इसकी अपनी वैल्यू? भाई जो लिंक चल रहा है यानी कि जो इनका एक्सचेंज रेट है तो जाहिर सी बात है वही करेंसी को डिफाइन करते हैं कि करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। अगर आप देखें ना जीपीपी स्ट्रांग जैसे होगा। सर अभी यूरो स्ट्रांग है और यूएसडी वीक है। हाँ जी, अभी नेक्स्ट जो मूवमेंट आने वाली है नेक्स्ट वीक में उसमें भी यही होगा कि यूएसडी स्ट्रांग होगा और यूरो वीक होगा। फिलहाल यूरो स्ट्रांग है। सही। सर अगर मेरा फिलहाल फॉर अभी। एग्जाम्पल के हाँ जी, तौर पर फिलहाल अगर अभी हम कोई यूरो ट्रेड स्ट्रांग था, लगाते हैं, राइट, यूरो स्ट्रांग था जी। हेलो सर मैं जी कह रहा उमर हूँ, भाई। अगर कोई ट्रेड लगाते हैं, अगर कोई ट्रेड लगाते हैं तो बेसिकली हमें सर्च करके इनकी जो रेट चल रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर जाके बंदा ट्रेड लगाए। हाँ जी ऐसे ही नहीं पता, कोई ट्रेंड देखे इधर ये डाउट है या मेरे कोई चल भाई, रहा है अब अभी है, देखे ना ऐसे। कोई भी चीज़ है, आप ऑफलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसी तरह कह ले कि पैसे जेब में डाल के वो बिजनेस शुरू करने नहीं चले जाते। आप पहले क्या करते हो, जो बिजनेस वो बंदा कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, उस मार्केट को विजिट करते हो कि मुझे किस माल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे किस एरिया में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस एरिया में ये मुझे फ़ायदा देगा।
इसी तरह जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, मार्केट को आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, तो वो आपको बता देती है कि आपकी जो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट है वो सेल में होगी या बाय में होगी। इसमें आपको तो ज्यादा कह लें कि फोकस करने की जरूरत, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम मार्केट को बाय कर रहे हैं तो हमारी बेस बाय हो रही है और क्वेट सेल हो रही है। अगर हम मार्केट में सेल का ऑर्डर लगा रहे हैं तो क्वेट बाय हो रही है और बेस जो है वो सेल हो रही है। क्लियर? Yes, thank you. अच्छा सैयद अच्छा शाह, अच्छा, आप एक और सवाल ये पूछना है। अच्छा अच्छा, एक और सवाल आपसे ये पूछना है कि ये मार्केट कब होती है, फ्लक्चुएट होती है, मीन कि कितना टाइम होता है कि इसमें कि फ्लक्चुएशन होती है, अप्स एंड डाउन मेरे होती है? भाई मार्केट जो है मंडे को सुबह मॉर्निंग से लेकर फ्राइडे नाइट तक, यानी कि मंडे को जब सिडनी सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि सिडनी हमसे 6 घंटे आगे है, सही है, तो अगर सिडनी सेशन जब स्टार्ट होता है तो मार्केट ओपन हो जाती नहीं है। तो हमने ये जो ट्रेड जो करनी होती है, ये ट्रेड ये कम से कम 5 डेज की होती है, 5 डेज के बाद हमने चेक करना होता है या उसी मैं वक्त कोई टाइम होता है कि 1 घंटे बाद, दो मैं घंटे अभी बाद बताता हूँ भाई, अभी करना होता बताता हूँ ना। तो जब मंडे को सिटी सेशन स्टार्ट होता है और फ्राइडे को न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होता है, तो मार्केट भी साथ क्लोज हो जाती है। आप क्या करते हो, आप अपनी जो एक टेक्निकल एनालिसिस आप इख्तियार करते हो, उस लिहाज से आप इंट्राडे भी लगा सकते हो, 1 घंटे की भी लगा सकते हो, 5 मिनट की भी ट्रेड लगा सकते हो। वो आपके एनालिसिस आपको बताएंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। ट्रेडर की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जो आगे जाके हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी इन चीज़ों के बारे में, ओके ठीक है, ओके। आप सोच रहे हो, बेहतर है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक बच्चे को जब आप बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सीखने के काबिल होता है, तो माँ पहले उसे पढ़ाती है, पुत्र पढ़ पहला कलमा, तो वो पहला कलमा पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे बार बार रिपीट ठीक करवाती है, ठीक स्टेप हो बाय गया। स्टेप बताती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ओके ओके, तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक हो गया। ओके ओके ओके। जी अलियान भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है, यस, तो इसलिए हम जीबीपी सेल कर रहे हैं और यूएसडी बाई कर रहे हैं। यस ट्रेंड जो जा रहा है वो नीचे की तरफ है, तो जी, सेल की तरफ सेल जा रहा है, सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। यानी कि जब आप सेल का ऑर्डर पुट करोगे, क्वेट आप बाय कर रहे हो और बेस आप सेल कर रहे हो, बाय के ऑर्डर में बेस बाय कर रहे हो और क्वेट सेल कर रहे हो, सिंपल। जी ठीक है, क्लियर हो क्लियर? गया। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं ना जी। कौन भाई है? अच्छा, आपका कोई है, कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई सवाल है तो बताएं ना। नो सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है? ठीक है, फिर यस आज सर। की मीटिंग हम एंड करते हैं। तो आज के लिए यही हमारा लेक्चर था और उसमें उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बेहतर हर एक चीज़ को यही होता है कि अगर हम डीपली उसके ऊपर लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि एज जो है, अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, एज हमारे पास 18 to 30 होती है। 30 के बाद फिर वो कहते हैं कि आदमी की जो हड्डियां हैं वो भी जवाब दे जाती हैं, दिमाग भी जवाब देने लगता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अभी जो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप जो फिट होगा वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन एक ही बोझ को आप डायरेक्ट अपने दिमाग पे डालेंगे तो कभी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच सबका। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो, हमारे पास अभी मीटिंग एंड होने में पूरे 8 मिनट पड़े हुए हैं। सर एक क्वेश्चन है कि हम YouTube पे या किसी और पे हम इसके बारे में सर्च करें या हमारे लिए ये क्लास ही काफी है? मेरे भाई, जो भी इंसान है कुछ लर्न करना चाहता है ना, तो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज करता है। अब जरूर यूज करो, हम आपको मना नहीं करते, ठीक है। बाकी ये है कि जी सर। अगर एक चीज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिखाने की,
तो आप, हाँ, आप फीस पे की है, किस लिए आपने फीस पे की है? वो इसलिए कि आप सीखना चाहते हो। अब कह लें कि वो, सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा किसी को खरीद लेता है ना, गुलाम बना लेता है। इस वक्त हम आपके टीचर नहीं है, आपके गुलाम है। आप हमें जो ऑर्डर दोगे, जो बोलोगे, जो नो क्वेश्चन सर। करोगे ना, हमारा हक, आपका हक है कि हम उसका जवाब दें, बेहतर तरीके से दें। तो इसलिए आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहो, पर्सनली कर सकते हो। बेहतर है कि आप ग्रुप में करो, कि सब भाइयों की जो कन्फ्यूजन है वो हल हो जाएगी। मजीद अगर किसी का उस तरह का और क्वेश्चन होगा तो वो भी कर देंगे, और आपको भी पता चलेगा ये क्वेश्चन मुझे भी करना चाहिए था। जी ओके सर। जी सर। और शुएब भाई, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताए ना यार। सर आप तो कह रहे थे कि ये क्लास 90 मिनट्स की होगी, लेकिन अभी तो 15 मिनट रहते हैं, पहले ही आपने लेक्चर क्लोज कर दिया। मेरे भाई लेक्चर क्लोज कर दिया इसलिए कि हमारी जो लेक्चर है एक क्लियर हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन आंसर क्यों कर रहे हैं? मजीद समझाने के लिए कि अभी जो हमने पढ़ा है कि उसके अंदर आपका जो भी सेशन में कोई गलती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें बता सकते हैं। चीज ये है कि हमने पढ़नी उतनी है जितनी हम इजीली उसको समझ सके। अगर आज ही मैं आपको पूरे बेसिक पढ़ाऊं और कल कहूँ जी भाई टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाओ, तो आप कभी भी ये काम नहीं कर सकोगे। हाँ चलो ठीक ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टाइमिंग का हिसाब लगाते हैं तो 10 बजे के स्टार्ट हुआ और अभी 11:15 हो चुके हुए हैं, यानी कि फिर भी तो हमारा 1.25 घंटा तो हो चुका हुआ है। ठीक है सर। जी सर सर। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है नो सर, सर, अभी नो जितना पड़ा वो कंफ्यूजन। तकरीबन क्लियर हो गया सब सर। ठीक हो गया। सैयदा शाह, आपका कोई क्वेश्चन है? No, sir. No question. ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक वालेकुम है सर, सलाम। अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज़ सर।